हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 107 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये एक थोड़ा सा नया वर्ड है हम लोग के लिए, तो चलिए इस फ्री कोर्स को स्टार्ट करते हैं और एरे के बारे में देखते हैं कि एरे क्या होता है। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे। एरे अब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एरे इज़ यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज मल्टीपल वैल्यू। यानी कि एरे की हेल्प से हम लोग मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो मल्टीपल वैल्यू लिखा हुआ है, इससे क्या मतलब है अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर में देखने वाले हैं इसको। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलाइक सिंपल वेरिएबल। यानी कि सिंपल वेरिएबल हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट करना देख रखा है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक लेट नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर मैं यहाँ पे टॉम को स्टोर कर लेता हूँ। या फिर मैंने यहाँ पे रोल नंबर नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर मैंने 15 को स्टोर कर लिया। ठीक, तो ये हम लोग के सिंपल वेरिएबल हैं। अनलाइक सिंपल वेरिएबल्स दैट कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। यानी कि हम लोग का सिंपल एक वेरिएबल है नेम नाम का, जिसके अंदर मैंने केवल टॉम को स्टोर किया है। तो एक टाइम पे जो हम लोग का टॉम है वो हम लोग के केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, जो कि हम लोग को दिख रहा है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने रोल नंबर क्रिएट किया है, ये भी हम लोग के एक टाइम पे केवल एक वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, जो कि है हम लोग का 15। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एरे अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। यहाँ पे ये सुनने में कुछ हम लोग को फैसिनेटिंग लग रहा है कि हम लोग केवल एक ही वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये हम लोग की कैपेबिलिटी होती है एरे के अंदर। दीज वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप, और वो वैल्यू हम लोग की किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। हम लोग का नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, एंड इवन अदर एरेज। यानी कि एरे के अंदर हम लोग एरे को भी स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये एरे एक्चुअल में क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का VS कोड ओपन है, जिसके अंदर मेरा HTML का फाइल ओपन है। और यहाँ पे हम लोग का जावा स्क्रिप्ट, जो कि हम लोग के HTML के साथ लिंक है, वो हम लोग का ऑलरेडी क्रिएटेड है। और यहाँ पे मैंने एक स्पॉटिफाई नाम का एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हम लोग के मल्टीपल सॉन्ग्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 5 करके, बहुत ढेर सारे हम लोग के नंबर हैं। और उसके जस्ट आगे हम लोग के सॉन्ग के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे जैसे सोलो लिखा हुआ है, स्टार बॉय लिखा हुआ है। तो इस टाइप के यहाँ पे देखो मल्टीपल हम लोग के सॉन्ग्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं कि इसी नेम को हम लोग स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर। तो लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे एक लेट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैंने सॉन्ग 1 नाम दे दिया, जिसके अंदर मैंने सबसे पहला वाला सॉन्ग स्टोर कर लिया। ठीक, उसके बाद लेट सॉन्ग 2 मैंने दे दिया, जिसके अंदर मैंने स्टार बॉय को स्टोर कर लिया। उसके बाद मैंने एक और सॉन्ग नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं सॉन्ग 4 नाम का, जिसके अंदर हम लोग स्टोर कर लेते हैं लवर। एक और क्रिएट कर लेते हैं 5 नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर हम लोग स्टोर कर लेते हैं अनदर लव। तो इस तरह देखो हम लोग को यहाँ पे जितने भी सॉन्ग हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने हम लोग के पास सॉन्ग होंगे, थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे 150 सॉन्ग हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग को सॉन्ग 150 वेरिएबल क्रिएट करना होगा अपने लास्ट वाले सॉन्ग को स्टोर करने के लिए, जो कि है हम लोग का लेट यू डाउन। तो यहाँ पे देखो इस तरह हम लोग को कितने ढेर सारे वेरिएबल क्रिएट करने पड़ रहे हैं। हम लोग को एक पहले सॉन्ग को स्टोर करने के लिए सॉन्ग 2, दूसरे को, तीसरे सॉन्ग को स्टोर करने के लिए तीसरा वेरिएबल, चौथे को स्टोर करने के लिए चौथा वेरिएबल, पाँचवें को स्टोर करने के लिए पाँचवा वेरिएबल। अब लेट्स सपोज दैट कि मुझे यहाँ पे अपने किसी एक वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो हम लोग यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम देंगे। बट ये कुछ प्रोसेस हम लोग के लिए लेंथी नहीं है। लेट्स सपोज दैट कि हम लोग के पास सॉन्ग आ गए, जिसके अंदर हम लोग के पास 500 सॉन्ग्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 500 वेरिएबल क्रिएट करेंगे इसी तरह बैठ के एक एक ठो। ऐसा नहीं है, तब ये प्रोसेस बिल्कुल भी गलत है। तो इस केस में हम लोग के सामने आया एरे। यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखा हुआ है कि हम लोग का जो सिंपल वेरिएबल होता है, उसके अंदर हम लोग एक टाइम पे केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग का सॉन्ग 1 नाम का एक वेरिएबल है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक वैल्यू को स्टोर किया। सॉन्ग 2 नाम का है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक वैल्यू को स्टोर किया। बट क्या कोई ऐसा केस आ सकता है, कोई ऐसा हम लोग के पास वेरिएबल आ सकता है जिसके अंदर हम लोग अपने पूरे गाने को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे? तो वो भी केस है हम लोग के पास, जो कि है हम लोग का एरे। ठीक, तो अभी हम लोगों ने जस्ट प्रॉब्लम को देखा। तो अब एरे क्या होता है, एरे की हेल्प से हम लोग अपने मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरे के सिंटेक्स के बारे में समझते हैं। तो एरे को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। हम लोग एरे को क्रिएट करने के लिए सिंपल
अपने लेट या फिर वेयर या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। लेट सपोज दैट मैंने यहाँ पे लेट का यूज़ कर लिया, ठीक। उसके बाद हम लोग को अपने एरे का नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सॉन्ग्स। जैसे हम लोग अपने नॉर्मल वेरिएबल को नेम दे देते हैं, वैसे ही हम लोग अपने एरे को भी नाम देंगे। अब यहाँ पे आकर के हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब जितना भी हम लोग को डेटा स्टोर करना है अपने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने स्क्वायर ब्रैकेट को देख रखा है अपने स्ट्रिंग के अंदर। जैसे स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे टॉम को स्टोर करके रखा है, तो मुझे अगर चेक करना है कि हम लोग का जो ओ है वो कौन से इंडेक्स पे है, तो हम लोग कुछ इस तरह लिखते थे, नेम स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखता था मैं, तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट आता था 0, ठीक। तो कुछ इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक। अब यहाँ पे जो हम लोग का स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा को स्टोर करेंगे। तो चलिए कोड के अंदर उसको भी स्टोर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल वेरिएबल की हेल्प से सॉन्ग को स्टोर करना देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं। बहुत सिंपल है। हम लोग सबसे पहले लेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, या फिर आपको कॉन्स्ट का यूज़ करना है आप कॉन्स्ट का यूज़ करो। उसके बाद हम लोग अपने एरे का नाम देंगे, तो मैं यहाँ पे सॉन्ग्स दे देता हूँ, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या बताया, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट करेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग का रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग का ये जो डेटा टाइप है वो हम लोग का एरे डेटा टाइप है, ठीक। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आकर के मैं अब अपने एक एक सॉन्ग को स्टोर करता हूँ। तो लेट्स सपोज दैट मेरा पहला सॉन्ग है सॉलो, ठीक। मैंने पहले सॉन्ग को लिख दिया। अब अगर हम लोग को दूसरा अगर सॉन्ग लिखना है तो हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना दूसरा सॉन्ग लिख लेंगे। तीसरा अगर हम लोग को सॉन्ग लिखना है तो कॉमा लगा करके हम लोग तीसरा सॉन्ग लिख देंगे। चौथा लिखना है तो हम लोग कॉमा करके चौथा लिख देंगे। और पांचवा अगर हम लोग को लिखना है तो कॉमा करके हम लोग पांचवा लिख देंगे, ठीक। इसी तरह हम लोग को जितने भी सॉन्ग्स लिखने हैं हम लोग लिख सकते हैं केवल अपने एक ही वेरिएबल के अंदर, जो कि वेरिएबल हम लोग का सॉन्ग्स है। अब थोड़ा इस सारी चीज़ों को हम लोग कंसोल करा के देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग का ये JS ओपन है, इसको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ से हम लोग कंसोल के अंदर आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं कंसोल लॉक कराता हूँ अपने सिंपल जो हम लोगों ने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया था। लेट सपोज दैट मैंने सॉन्ग्स 3 को मैंने यहाँ पे कंसोल लॉक कराया, तो यहाँ पे हम लोग का सॉन्ग 3 आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे अपने एरे को कंसोल लॉक कराऊँगा सॉन्ग्स को, तो ये देखो हम लोग का पूरा यहाँ पे सॉन्ग्स आ गया, जिसके अंदर हम लोग को 5 वैल्यू दिख रही है। पहला हम लोग का गाना है, दूसरा हम लोग का गाना है, तीसरा हम लोग का गाना है, चौथा है, पांचवा है। यानी कि हम लोगों ने एक सॉन्ग्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल अपने वैल्यूज़ को स्टोर किया हुआ है। जैसे हम लोग ऊपर क्या कर रहे थे, हम लोगों ने सेपरेट वेरिएबल क्रिएट किया था। पहले गाने के लिए सॉन्ग 1 नाम का वेरिएबल, दूसरे के लिए सॉन्ग 2 नाम का। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक सॉन्ग नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने मल्टीपल वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, ठीक। अब जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग के अंदर बताया था कि स्ट्रिंग के अंदर हम लोग इंडेक्स की हेल्प से उसकी वैल्यू को गेट कर देते हैं। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे हम लोगों ने अपने सॉन्ग 3 को ही सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं अपनी स्क्वायर ब्रैकेट को लगाता हूँ और मैंने यहाँ पे 1 पास किया। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का यहाँ पे W रिटर्न हो गया, यानी कि हम लोग का ये W हम लोग के 1 नंबर इंडेक्स पे है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को W रिटर्न हो रहा है। अब लेट्स सपोज दैट मैं अपने एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके 1 पास करता हूँ, मैं सेव करूँ तो यहाँ देखो हम लोग का स्टार बॉय प्रिंट होकर के आया। यानी कि स्टार बॉय भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग के 1 नंबर पे प्रेजेंट है। यानी कि ये देखो कॉमा से हम लोग की वैल्यू सेपरेट हुई है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दिया तो हम लोग का यहाँ पे सॉलो आएगा। यानी कि ये हम लोग का 0 1 2 3 हम लोग के एरे के अंदर भी इंडेक्सेस होते हैं। तो जैसे ही मैंने 0 लिखा हम लोग का जो पहला डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, सेव करूँ मैं इसको, तो हम लोग का अनदर लग प्रिंट हुआ, क्योंकि हम लोग के 4th नंबर पे ये वाली वैल्यू स्टोर है। ध्यान से अगर हम लोग काउंट करें तो 0 1 2 3 एंड देन 4 नंबर पे ये है, ठीक। तो इसी तरह जैसे हम लोग के स्ट्रिंग के अंदर 0 बेस इंडेक्सेस होते थे, वैसे ही हम लोग के एरे के अंदर भी 0 बेस इंडेक्सेस होते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ, अब मैं प्रिंट कराऊँ तो हम लोग के पूरे डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे एक एरे के टाइप में। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि ये हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हम लोग का एरे है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का इंडेक्सेस भी लिखा हुआ है। अगर आपको इंडेक्सेस को लेके थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे देखो इसको, ठीक। अब हम लोगों ने यहाँ पे इससे पहले पढ़ा कि हम लोग अपने एरे के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। ये भी हम लोगों ने एक एरे क्रिएट कर लिया, ठीक, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल मार्क को स्टोर करना है। लेट्स सपोज दैट हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मार्क को स्टोर कर लिया। यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स को स्टोर कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको भी कंसोल लॉक कराता हूँ।
मैं सेव करूँ तो ये देखो, अब हम लोगों ने जो दूसरा एरे क्रिएट किया इसके अंदर हम लोगों ने अपने इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया है, नंबर वैल्यू को स्टोर किया है। ये देखो हम लोगों का नंबर, ये रहा हम लोग का स्ट्रिंग। अब हम लोग अपने मिक्स्ड वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे लेट मिक्स्ड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे टॉम लिख देता हूँ, कॉमा करके मैं इसको 44 लिख देता हूँ, कॉमा करके मैं यहाँ पे स्टीव लिख देता हूँ, 65 प्रिंट कराता हूँ। अब यहाँ पे आकर के मैं कंसोल कराता हूँ अपने मिक्स्ड को। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो हम लोगों ने अपने एरे के अंदर मिक्स वैल्यू को भी स्टोर कर लिया है। यानी कि इस सेम एरे के अंदर हम लोगों ने अपने स्ट्रिंग डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर किया है, अपने नंबर वाले वैल्यू को स्टोर किया है। यानी कि हम लोग मिक्स डेटा टाइप के वैल्यू को भी अपने एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये होता है हम लोग का एक एरे। तो होपफुली आपको एरे के बारे में इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग और भी बहुत ढेर सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं अपने एरे के अंदर, कि हम लोग के एरे के अंदर कैसे कैसे मेथड होते हैं, हम लोग अपने एरे के डेटा को कैसे प्रिंट कराते हैं, हम लोग की एरे की म्यूटेबिलिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।